संसार में इंसान का सबसे बड़ा कोई धर्म है तो सद्कर्म है। तो जाति प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन केवल जाति के लिए नहीं, पूरी 36 कौम और देश के लिए हमारा जीवन काम आना चाहिए। और जीवन में बदलाव, सद्कर्मों का बदलाव, सद्विचारों का बदलाव, जिससे समाज का चेहरा सुंदर बने, व्यवस्थित बने। जिंदा जा नहीं सकता, गया जो लौट कर आ नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग की कल्पना हमारे मन में कैसी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस समाज में धर्म की जय है, अधर्म का नाश है, यानी सद्विचार और सद्कर्म ही समाज में व्याप्त है, अधर्म और अव्यवस्था और गलत विचार समाज में समाप्त है। मेरा दावा है, एक बार ऐसा तो समाज बना करके देखो, ये समाज ही स्वर्ग बन जाएगा, समाज ही स्वर्ग बन जाएगा। और जैसा मुझे बताया, 21 कुंडीय यज्ञ के भी पूर्णाहुति का अवसर है। मैं इस शानदार कार्यक्रम की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान की आखिरी सीमा के गांव, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर इस सालाखेड़ा के लोगों ने धर्म की ज्योति जलाने का प्रयास किया है। और मैं जब धर्म की ज्योति जलाने का प्रयास किया है, ये बात कर रहा हूं, तब आप लोगों को ये समझ में रहना चाहिए कि आखिर धर्म की ज्योति कैसे जलती है। अभी आप लोगों ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है, संसार सार श्रीमद् भागवत का। और कुछ देर बाद यज्ञ की पूर्णाहुति भी होनी। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी तो पूर्णाहुति के समय व्यासपीठ पर विराजमान, यज्ञ वेदी पर विराजमान पंडित जी पूर्णाहुति के समापन के बाद नारा लगाएंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो मतलब धर्म की ज्योति जलती रहे, अधर्म का नाश हो मतलब समाज जीवन में से अधर्म समाप्त हो जाए। और इससे आगे बोलते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। ये हमारी परंपरा है। हम समाज में जब जिम्मेदार और सभ्य नागरिक के रूप में काम करते, जब हमारे जीवन में धर्म होता है, तो हम तब सभी प्रकार के प्राणियों में सद्भाव और सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। और ये आज की नई बात नहीं, आदि अनादि काल से अगर सारे संसार को वासुदेव कुटुंबकम का भाव अगर भारत ने दिया, तो सबको एक परिवार के रूप में मानकर सबके कल्याण की कामना। अब सबके कल्याण की कामना वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके जीवन में धर्म ना हो। और जीवन में धर्म बना रहे, इसलिए ये गुरुद्वारे, मंदिर, ये भागवत कथा है, ये यज्ञ जैसे आयोजन। और जब इस प्रकार का आयोजन होता है तो मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं, आप भगवान के मंदिर में जाओ और जाकर कह दो, नारायण तेरी शरणागति, तेरी शरण में आ गए। जो शरणागत हो गया उसके मन का अहंकार विकार खत्म हो गया। जिस जीवन का अहंकार विकार खत्म हो गया, उसके जीवन में निर्मलता आ गई,
और जिसके मन में, जिसके जीवन में, जिसके मन में निर्मलता आ जाए, उसका हृदय शुद्ध विचारों की खान बन जाता है और शुद्ध विचार सदकर्मों की ओर ले जाते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। आप जाओ उठा के बाइबल को पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो, रामायण गीता को पढ़ो, कुरान को पढ़ो। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं संसार में इंसान का सबसे बड़ा कोई धर्म है तो सदकर्म है। अब सदकर्मों की ओर जावे कैसे? जब तक मन में सदकर्म करने का विचार ना हो, जब तक मन में अच्छा विचार पैदा ना हो। और अच्छा विचार तब आएगा जब मन के गंदे विचार समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए पंडित जी कहते हैं धर्म की जय हो, यानी मन में अच्छे विचार, अच्छा चिंतन और अच्छे कर्मों की परंपरा कायम हो। और वो जब कहते हैं अधर्म का नाश हो, तो फिर मन में से गंदे विचार, दूषित भावनाओं का अंत हो। और मैं हर बार इसीलिए कहता हूं, जब ये भागवत कथा सुनाते सुनाते व्यासपीठ पर शास्त्री जी ने कोई प्रसंग ऐसा किया होगा, कृष्ण सुदामा मिल गए, माताओं की अश्रु धारा बह गई होगी। अभी हमारे कई नौजवान मित्र बुजुर्ग भावुक हो गए होंगे। कैसा दृश्य है, भगवान अपने बाल सखा से मिल रहे हैं, 2 मुट्ठी चावल में 2 लोक का राज दे रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य। उसके फटे हुए बेवाई के पैरों को जल पात्र को हाथ दियो नहीं, नेनन के नल जल से पगद हुए। लोटे को हाथ नहीं देते हैं, नाखों के जल से पैर धोते हैं, तब आपकी आंखें भी जल धारा बहाने लगती है। और इसीलिए मैं जब भी धार्मिक कार्यक्रमों में जाता हूं तो ये कहने का प्रयास करता हूं, समझ लो आध्यात्म के प्रसंग को सुनते सुनते अगर आपकी आंखों में जलधारा बह निकली है, वो दृश्य पैदा हो गया। अभी महीने भर बाद आसमान की तरफ झांकेंगे, धरती तपेगी। और जब आसमान की तरफ झांकते झांकते मूसलाधार बारिश होगी, धरती की तपन समाप्त होगी, तो धरती की कोख हरी भरी होगी, सच्च श्यामला धरती बन जाएगी। ठीक भागवत कथा में अगर कोई प्रसंग से अश्रु धारा बह गई तो हृदय के गंदे विचारों को साफ कर दिया, उसकी तपन खत्म हो गई। और समझ लो उस निर्मल हृदय में उच्च विचारों की हरी भरी फसल पैदा हो गई, हरी भरी फसल। और जब उच्च विचारों की फसल पैदा होती है तो इंसान सदकर्मों की ओर जाता है। मैं जब ये बात कहता हूं सदकर्मों की ओर जाने के लिए, तब मैं ये भी कहता हूं कि कभी कभी भावुक होकर, मेरी माताएं कुछ ज्यादा भावुक है, धर्म भी जिंदा है तो आपसे जिंदा है। देखो आपकी संख्या 3 गुना इधर आधी भी नहीं। तब मेरी माँ कहते हैं भगवान तो उठा ले, स्वर्ग में बुला ले। और जब स्वर्ग की कल्पना होती है, शास्त्रों में स्वर्ग का अपने आप में उल्लेख है, लेकिन मैं वैज्ञानिक नजरिए से समाज के बीच में इस पक्ष को रखने का सदैव प्रयास करता रहता हूं। स्वर्ग जो गया वो तो लौट कर आया नहीं, उसने बताया नहीं स्वर्ग कैसा होता है, बताया किसी? जिंदा जा नहीं सकता, गया जो लौट कर आ नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग की कल्पना हमारे मन में कैसी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस समाज में धर्म की जय है, अधर्म का नाश है, यानी सद्विचार और सदकर्म ही समाज में व्याप्त है, अधर्म और अव्यवस्था और गलत विचार समाज में समाप्त है। मेरा दावा है एक बार ऐसा तो समाज बना करके देखो, ये समाज ही स्वर्ग बन जाएगा, समाज ही स्वर्ग बन जाएगा। ऐसा समाज बनाने की चेष्टा तो करो। और ऐसा समाज बनाना बहुत कठिन है। ऐसा समाज बनाने के लिए जीवन खप जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं।
पूरा का पूरा जीवन स्वाह हो जाता है। और इसीलिए धर्म शास्त्रों में हमारे यहाँ कहा गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। जो धर्म के रास्ते पर दृढ़ता से चलेगा, जरूरत पड़ी तो करतार उसकी रक्षा के लिए आएगा। और इसीलिए धर्म के रास्ते पर चलते चलते धर्म का पथ नहीं छोड़ेंगे, मिट जाएंगे पर धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। राम का पूर्वज राजा हरिश्चंद्र डोम के घर पर बिक गया, मरघट की नौकरी करने लग गया, अपने बेटे की रोहितास की चिता का टैक्स लेने का कर्तव्य धर्म नहीं छोड़ा, तो शमशान पर मरघट पर त्रिलोकी के नाथ को अवतरित होना पड़ा धर्म की जय के लिए, मर्यादाओं की जय के लिए। और इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अच्छा समाज बनाओ। और अच्छा समाज जब तक नहीं बनाओगे, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, कभी कभी मुझे आधुनिक युग में कई सारे लोगों की बातें याद आती है। मैं कहता हूं, जहां भी जाता, आखिर तुम लोगों का सपना क्या है? हम आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं। हम सारे लोग जब अमृत काल आजादी का मनाए जाने का एक प्रोपेगेंडा और प्रचार भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस समय भी अगर मनोर थाना न्याय की बात करे, इंसाफ की बात करे, अपने जीवन में मौलिक सुधार की बात करे, तब मैं कहता हूं चौधरी चरण सिंह बहुत पहले, आज से 50 साल पहले इस मुल्क के किसानों को कहकर चले गए, रे किसान तू रख एक नजर खेत और कल्याण पर, रख तू दूसरी नजर सत्ता के मचान पर। अपने खेत कल्याण की बुनियाद को मत छोड़, लेकिन अपनी उस महत्वाकांक्षा को, सत्ता का रास्ता तेरे खेत में से जाना चाहिए, सत्ता का रास्ता तेरे गांव में से जाना चाहिए। और उस रास्ते से जाकर सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति तेरे रास्तों को भूल न जाए, तेरे खेत कल्याण को भूल न जाए। वो सिंहासन पर जाकर तेरे रास्ते की सुंदरता की, तेरे खेत और कल्याण की हरियाली की और तेरे जीवन में खुशहाली की रणनीति बनाए, ऐसा नजरिया तू रख। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ, आज भी हिंदुस्तान का व्यक्ति रात गई बात गई, वोट दे दिया भूल गए, और वोट भी आजकल तो पैसों में और बोतलों में बिकने लगा। मैं तो साल भर पहले इस बात का भुगत भोगी हूं भाई। और इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अच्छा जीवन बनाओ। और अच्छा जीवन बनाने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और इसीलिए अच्छा इंसान बनने के लिए मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में धर्म होना चाहिए। और ये समझ के अंदर पैदा हो, ये समझ पैदा करने के लिए मैं जहां भी जाता हूं, पिछले 30-35 सालों से पूरी हाड़ौती में, कई वर्षों से मैं राजस्थान के कोने कोने में किसानों के बीच में जाता हूं। और एक बात कहना, हर बार मैं अपना दायित्व समझता हूं कि भाई जरा अपनी शिक्षित तस्वीर अगर बनाना चाहते हो तो एक बार मुट्ठी बंद करके इस बात का संकल्प ले लो, अब मैं आने वाली पीढ़ियों की शकल पहले शिक्षित बनाऊंगा। मेरी गारंटी है, जब आपने अपनी एक एक बेटी को शिक्षित, का मतलब कोई आजादी के बाद वर्षों तक साक्षरता का आंदोलन चला, और साक्षरता के आंदोलन को ही कोई शैक्षिक वातावरण में उन्नयन का आधार समझ ले, उससे भला नहीं होने वाला। शैक्षिक का मतलब पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां धारी जवान, जिसके मन में शिक्षा के आधार पर अपने जीवन के उन्नयन की कल्पना खड़ी हो जाए, अच्छा जीवन जीने की कल्पना खड़ी हो जाए। और जब ये कल्पना उसकी अच्छे जीवन की, अच्छे सोच की खड़ी होती है, तब उसका जीवन स्वयं के जीवन के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी समर्पित होता है। और इसलिए मैं कहता हूं, पहले ऐसा जीवन तो बनाओ। हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं, हमारा जीवन समाज के लिए है। और समाज में, जब मैं समाज की बात करता हूं
तो जाति प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन केवल जाति के लिए नहीं, पूरी 36 कौम और देश के लिए हमारा जीवन काम आना चाहिए। और ये सोच मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। भारत की आने वाली पीढ़ियों का सोच और नजरिया गांव में केवल इतना सा बनता जा रहा है, मैं नौकरी लग जाऊं, बस मेरे परिवार के लिए पैसा कमाने की मशीन बन जाऊं। देश को चलाने की मशीन कौन बनेगा, देश को सुधारने की मशीन कौन बनेगा, समाज के स्वरूप को बदलने की तस्वीर कौन बनेगा, ये विचार लाना चाहिए। और ये विचार जीवन में धर्म के बगैर नहीं आ सकता। और धर्म कभी कभी लोग समझते नहीं, प्रहलाद गुंजल बार बार धर्म की बात कैसे कहता, वो धर्म क्या है जिसकी चर्चा कर रहा है। तो मैं गांव में जाकर कहता हूं, जरा 50 साल पीछे चले जाओ यार, जब लोग अंगूठा छाप होंगे तब गांव में कोई ग्यारसी लाल जी, मांगी लाल जी की जोड़ की मरोड़ होगी, 10-5 जवान होंगे, और तब उनके कुछ नौजवान गांव में उत्पात करें, बड़े छोटे की मान मर्यादा नहीं रखे, कान नहीं रखे, बहन बेटी की इज्जत आबरू नहीं करे, दादागिरी गुंडागिर्दी करे, और तब कोई गांव के 2-4 लोग जाकर किसी बुजुर्ग से पूछे, मांगी लाल जी, ग्यारसी लाल जी के जोड़ की मरोड़ का प्रभाव, कुप्रभाव समाज में आ रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, छोटे बड़े की कान नहीं है, बुजुर्गों का मान नहीं बचाए, तो बुजुर्ग आदमी कहता है धर्म मर गया, कहता है। अब आप समझ लो, गांव में 50 साल पहले का निरक्षर व्यक्ति ये जानता था कि समाज को दूषित करने वाली हर चीज अधर्म है और समाज को सुंदर बनाने वाली हर चीज धर्म है, हर गलत काम अधर्म और हर सही काम धर्म है, और सही काम के रास्ते पर जाना छोड़ दिया। इसलिए आजकल देखेंगे चारों तरफ भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, अव्यवस्था हो रही है। मैं कभी कभी चौधरी चरण सिंह जी को मैंने जब याद किया तो मुझे वो भी याद आती है जब लोहिया जी कहा करते थे, सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा बन जाती है। अब जीवन में धर्म ही नहीं बचा तो सड़कों को गुजारने की ताकत कहां से बची? सड़कों को गुजारने की ताकत उसके पास होती है जिसके जीवन में धर्म होता है, जिसके जीवन में दृढ़ता होती है। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा थे जिन्होंने विदेशी सल्तनतों के सामने रिश्तेदारियां कर करके घुटने टेक दिए। होंगी लाखों की प्रॉपर्टियां आज, हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलाउडो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो छीक पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। घास की रोटियां खा खाकर जंगल में खाक छानते रहे, जीवन भर जंगल में भागते भागते आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर गए, जीवन का धर्म नहीं छोड़ा। आज सारा संसार पूजता है, सारा संसार पूजता है, मारना। ऐसा जीवन बनाने की चेष्टा क्यों नहीं? और मैं कभी कभी पढ़े लिखे नौजवानों से कहता हूं, कई सारे ये हमारे ग्राम सेवक जी बैठे हैं, कई आईएएस आईपीएस नौजवान बच्चे बनकर आ जाते हैं, उनमें ऐसी हेकड़ी और अकड़ हो जाती है जैसे वो सारे समाज के माई बाप और मालिक बनकर आ गए। तब मैं उनसे कहता हूं, रे धर्म रखो, धर्म रखो, और उनको समझाने के लिए कहता हूं। कोई एक आदमी मुझे यहाँ खड़ा होकर कह दे मैंने अपने बूते मेरे बच्चों को पढ़ाया, तो फिर मैं उसको समझाऊंगा कि अपने बूते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले 10-20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाओ, फिर 2-5-10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह के अध्यापक लगाओ, और फिर आपका बच्चा जब 16वीं पास कर लेगा, इंजीनियरिंग डॉक्टरी करेगा, तब तक की सारी तनख्वाहें चुकाओ। ये आपका बच्चा जिस व्यवस्था में पढ़ रहा है, ये व्यवस्था इन गरीब लोगों के एक एक पाई के टैक्स से बनी हुई है। स्कूल जिसमें आपका बच्चा पढ़ा है, कलेक्टर जिसमें पढ़ा है, एसपी जिसमें पढ़ा है, इनकम टैक्स का ऑफिसर जिसमें पढ़ा है, वो उनके पिताजी का बनाया हुआ नहीं है, उनके जीवन में धर्म नहीं है, इसलिए समझ का अभाव है। वो बिल्डिंग, अगर मेरे सामने बैठी हुई माई अगर माथे की बिंदिया, सिंदूर की डिब्बी, अगर चूड़ी और पैर की चप्पल लाई है, तो 1 रुपए पर 4 पैसे से लेकर 18 पैसे का टैक्स देके आइए। इस पैसे से तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई हुई है, इस पैसे से कलेक्टर की पढ़ाई हुई है, इस पैसे से एसपी की पढ़ाई,
इस पैसे से मास्टर की तनख्वाह गई है, इस पैसे से इलाज के डॉक्टर की तनख्वाह गई है, इस पैसे से इलाज की दवाइयां आई है। इसलिए आपका सारा का सारा जीवन अगर चल रहा है तो समाज के सहयोग से चल रहा है। बस मैं अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचकर अपने साथ साथ समाज के जीवन में भी मौलिक बदलाव करूं, ये मेरा कर्म भी है और मेरा धर्म भी है। जब तक इस प्रकार का रचनात्मक सोच आप लोग पैदा नहीं करोगे, इन मूर्ति स्थापनाओं का मतलब नहीं निकलेगा। इन यज्ञों की वेदियों पर होम करने का मतलब नहीं, इन व्यास पीठों से कथा वाचन और श्रवण का मतलब नहीं निकलेगा। ये जीवन में बदलाव लाने के, और जीवन में बदलाव सदकर्मों का बदलाव, सद विचारों का बदलाव, जिससे समाज का चेहरा सुंदर बने, व्यवस्थित बने। और इसीलिए आज एक बात और कहते हुए, इतना मन को मजबूत करो, अपने आप को ताकतवर करो। कुछ पढ़े लिखे बच्चे नौकरियां लग जाए, बहुत सुंदर है, और बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। लेकिन आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं कि ये सब करते हुए नौकरी करो, पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, जमीनें बनाओ, इन सब के बाद भी असली ताकत सत्ता में है। और ये प्रहलाद गुंजल नहीं कह रहा। राजनीति में ताकत जुटाओ। मैं 20 सालों से 30 सालों से राजस्थान की किसान कौमों को कहता आया हूं, बहुत जोर जोर से आह्वान करता हुआ आया हूं। मेरी मत मानो, 50 साल 70 साल पहले गांव के बूढ़े चबूतरियों पर बातें किया करते थे कि भाया, उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता देखी, उन्होंने मुगलों की सत्ता देखी, भाया सत्ता की कीमत का अंदाजा। आज हिंदुस्तान का कोई बड़ा से बड़ा राजनेता सत्ता की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता, जब गांव का चबूतरी पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता था, मण भर सोना रत्ती भर सत्ता। 50 साल पहले एक मण सोना और एक रत्ती सत्ता बराबर होती है, यानी सत्ता की ताकत पैसे से 3,30,000 गुना ज्यादा होती है। ये गांव का व्यक्ति अनपढ़ 50 साल पहले जानता था, तो आज क्यों भूल रहे हो? इसको अपने अंदर जगाओ और सत्ता को कब्जाने के लिए स्वयं मर्गेंद्रता का उद्घोष करो, स्वयं में राज करने की ताकत पैदा करो, अपना राज बनाने की हिम्मत पैदा करो, अपने अनुकूल व्यवस्था बनाने की हिम्मत पैदा करो। और स्वयं मर्गेंद्रता की जब बात कर रहा हूं, तब मैं कहता हूं, जंगल के राजा का राज तिलक करने के लिए न हिरण जाते, न भेड़िए जाते, न सियार जाते, न रीछ जाते, खुद राजा बनता है। ये ताकत जनता अपने अंदर पैदा करे, अपना शासन अपने अनुकूल शासन बनाने की, यही आह्वान करते हुए आज के इस शुभ अवसर की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।